नमस्कार। आज आप भ्रमण करेंगे ऋषिकेश में स्थित ओशो गंगाधाम आश्रम में। और आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस आश्रम में किस प्रकार आप आ सकते हैं, कैसे ठहर सकते हैं, किस प्रकार की मेडिटेशन टेक्निक्स या थेरेपीज़ या ध्यान की विभिन्न क्रियाएं यहाँ पर सिखाई जाती हैं। आप कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर होने वाले मेडिटेशन कैंप्स में एंट्री ले सकते हैं, और साथ ही आपको आश्रम का टूर कराएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आश्रम के साथ बहने वाली हमारी गंगा नदी के नज़दीक यदि आप बैठकर अपने आप को शांत करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाले फूड, सात्विक जो यहाँ पर भोजन दिया जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर आकर इन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर रूम्स हैं और रूम के क्या चार्जेस हैं, उस सभी बातों की आपको जानकारी देंगे। और साथ ही आपको आश्रम के विभिन्न रंगीन हिस्सों को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आश्रम तक पहुँचना कैसे है। इस वक्त मैं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खड़ा हूँ और इस स्थान का नाम है ब्रह्मपुरी। जब आप लक्ष्मण झूले से लगभग 3-4 किलोमीटर बद्रीनाथ रोड पर आगे की ओर आएंगे या 10 मिनट की आप ड्राइव करेंगे लक्ष्मण झूले से तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जब आप ब्रह्मपुरी पहुँच जाएंगे तो आपने हाईवे पर आगे ना जाते हुए राइट साइड में ये रोड नीचे जा रही है और इस रोड पर स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगा हुआ है ओशो गंगा धाम। तो आपने इस अंदर जंगल वाली रोड पे अब आ जाना है और इसी ओशो गंगा धाम आश्रम वाली रोड पर जब आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ केयरफुल रहना है, क्योंकि यदि आप स्कूटर पर हैं, बाइक पे हैं तो या गाड़ी पर भी हैं तो बिल्कुल ढलान है, स्टीप है, तो बहुत तेज़ी से आप नीचे आएंगे। तो इसलिए बहुत केयरफुली होकर आपने इस रोड पर आना है। और थोड़ा आगे चलने पर आपको 2 रास्ते दिखेंगे। ऊपर वाला रास्ता राम मंदिर की ओर जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी जगह है जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। फिलहाल हम जाएंगे नीचे वाली रोड पर। ये रोड जा रही है ओशो गंगाधाम आश्रम। रोड तो नहीं, मतलब जंगल के अंदर ही बना हुआ छोटा सा रास्ता है, तो इस रास्ते पर आप आ जाएंगे और फिर आप प्रवेश कर जाएंगे आश्रम के मेन एरिया में। जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सामने ये ट्री नज़र आएगा जिस पर बहुत तरह के बोर्ड्स लगे हैं कि कहाँ पर क्या स्थान है, कहाँ पर आपको जाना है। और साथ ही एक बेल लगी है जो उस समय बजाई जाती है जब खाने का टाइम हो जाता है। तो जब भी आपका खाना रेडी होगा ये बेल बज जाएगी। और साथ ही यहाँ पर बुक्स की एग्जीबिशन लगी हुई है और ओशो ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान जितने भी प्रवचन दिए उनमें मैक्सिमम इन बुक्स में रिकॉर्ड है। और उन्होंने ओशो की आज भी लगभग 650 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं जो विश्व की कई भाषाओं में अनुवादित भी हैं। और जब आप इस आश्रम में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिन के समय मैरून रोब और शाम के समय आपको वाइट रोब में रहना होता है, जो यहीं पर आपको मिल जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आप रिसेप्शन में आएंगे और रिसेप्शन में आकर यदि आपने ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई है रूम की तो आप इनको उसकी जानकारी देंगे। बेहतर तो यही होगा कि आप यहाँ पर बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आ जाएंगे तो रूम मिलने में आपको मुश्किल हो सकती है। अब हम आपको आश्रम के रूम्स दिखाते हैं। अभी जो आप ये रूम कैटेगरी देख रहे हैं ये गंगा व्यू, गंगा फेसिंग रूम्स हैं। यहाँ पर कई कैटेगरी हैं रूम्स की, गंगा फेसिंग, डिलैक्स रूम, नॉन डिलैक्स रूम्स या डॉर्मेट्री। तो सभी के अलग अलग चार्जेस है, आप अपनी स्थिति के हिसाब से रूम को चूज़ कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं इधर गंगा मैया बह रही हैं और जब आप गंगा फेसिंग रूम में होंगे तो आपको गंगा जी की ध्वनि भी आपको आती रहेगी और साथ ही ये लॉन भी है बाहर। और ये रूम के अंदर का दृश्य है। और इसके जो चार्जेस हैं, जो सबसे अच्छी कैटेगरी है, इसके 2000 रुपी पर पर्सन चार्जेस हैं। मतलब रूम एक ही है लेकिन इसमें भी शेयरिंग बेसिस है।
अगर तो कोई और ना हुआ उस वक्त तो आप अकेले भी रूम में रह सकते हैं। अदरवाइज आपको 2000 रुपी पे करके भी एक दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ एकोमोडेट करना पड़ सकता है। या यदि आप अकेले रहना चाहते हैं रूम में तो आपको 2 पर्सन का फेयर यानी कि 2+2 4000 रुपी आपको एक रूम के देने होंगे यदि आप अकेले रहना चाहेंगे तो। ऐसा यहाँ का रूल है। और ये आपके जो डिलैक्स रूम है 2000 रुपये पर पर्सन वाला, उसके बाहर का व्यू है। बाहर बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस है। और जैसे ही आप बैक डोर से बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ा सा लॉन दिखेगा और सामने गंगा जी के भी दर्शन होंगे और गंगा जी के साथ साथ पहाड़ों के भी दर्शन होंगे। अब ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पर भी गंगा जी और पहाड़ों का आपको व्यू मिलेगा। और ये कूलर रूम्स हैं, ये मिडल कैटेगरीज है। और अगर आप इस रूम्स में रहना चाहते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 1000 रुपी आप फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं आने से पहले, क्योंकि रेट में कुछ उतार चढ़ाव होता भी रहता है। लेकिन अगर आप इस रूम में रहना चाहते हैं तो 1000 रुपी आपको सिंगल पर्सन के लिए देना है अपने लिए। लेकिन यहाँ भी शेयरिंग बेसिस पे है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आया हुआ तो वो भी आपको आपके साथ रह सकता है, उसे भी अपने 1000 देने होंगे। तो लेकिन सिंगल में आप रहना चाहते हैं रूम में तो आपके लिए फिर आपको 2000 पे करने होंगे। तो ये मिडल कैटेगरी का रूम है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं और कूलर की ठंडक आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और इसके बाद अगर आप और कैटेगरी देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर भी नहीं रहना चाहते हैं और इकोनॉमिकल यदि आप रहना चाहते हैं तो नीचे डॉर्मेट्री है, नीचे गंगा जी की। और जब हम जाएंगे वहाँ से आपको गंगा जी का व्यू भी और अच्छी तरह से नज़र आएगा। और जब आप नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये डॉर्मेट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सभी इकट्ठे ही रहते हैं, आपके अपने बेड है सबके। तो इसके जो चार्जेस है वो 800 रुपीज़ है। तो आप यदि चाहें तो डॉर्मेट्री में भी आकर रुक सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छा लगेगा। अब हम आपको बताते हैं आश्रम की भोजन व्यवस्था के बारे में। जब आप आश्रम आएंगे तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तीनों टाइम का खाना यहाँ पर इस डाइनिंग हॉल में यहाँ पर आपको आना है। और तीनों टाइम का खाना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चाय वगैरह आपको यहीं पर मिलेगी। और ये सभी आपका जो खाना है पूरे टाइम का आपको निःशुल्क दिया जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं जो आप पे कर रहे हैं रूम में उसी में ही फूड का भी जो खर्चा है वो इंक्लूड है। आपको फूड के लिए अलग से पैसे नहीं देने हैं। तो मैंने आपको जितना भी खर्चा बताया रूम का सभी कैटेगरीज का, उस सब कैटेगरीज में खाना आपको निःशुल्क दिया जाएगा। अब हम आपको दर्शन कराते हैं ओशो गंगाधाम आश्रम के मुख्य आकर्षण गंगा जी के। इस समय हम नीलकंठ रोड पर खड़े हैं, आश्रम के सामने वाली रोड पर, और वहाँ से आश्रम को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। और जब आप आश्रम के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ से जब आप गंगा जी के लिए नीचे जाएंगे तो आपको गंगा जी इस प्रकार से नज़र आएंगी। आप सुबह हो या शाम हो, अगर आपको गंगा स्नान करने का दिल करे तो आप कर सकते हैं। या जब आप यहाँ पर लंबा रुकने के लिए आएंगे या आप किसी शिविर को या मेडिटेशन कैंप को यदि आप अटेंड करेंगे तो आप यहाँ पर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो गंगा के किनारे बैठकर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। आप आश्रम में अकेले भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जब शिविर चल रहा होता है, कोई कैंप लग रहा होता है, यदि आप उस दौरान आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपके अलावा बहुत से और भी ओशो सन्यासी या ध्यान के जो साधक हैं वो आपकी कंपनी के लिए आपके साथ होंगे। प्रॉपर संचालक जो ध्यान के जो गुरु होते हैं ओशो के, वो आपको विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन कराएंगे, आपको सिखाएंगे। तो आप यदि चाहें तो ओशो गंगाधाम आश्रम की वेबसाइट में जाकर डेट्स को चेक करके यदि आप किसी शिविर को यदि ज्वाइन करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आप अपने साथ साथ और भी बहुत सारे साधक आपके नज़दीक होंगे तो उनसे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम आपको आश्रम के मुख्य केंद्र मेडिटेशन सेंटर, यानी कि जहाँ पर ओशो की विभिन्न प्रकार की ध्यान पद्धतियों को कराया जाता है,
और जहाँ पर सभी सन्यासी इकट्ठे होकर मेडिटेशन करते हैं, उस स्थान का आपको परिचय देते हैं। ये यहाँ का मुख्य मेडिटेशन हॉल है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक ढंग से वुडन पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बनाया गया है और विंडो से आपको पूरी बाहर प्रकृति भी नज़र आती रहेगी। तो यही वो स्थान है जहाँ पर सभी मेडिटेशन की टेक्निक्स को सिखाया जाता है और कराया जाता है। ओशो की अधिकतर मेडिटेशन टेक्निक्स एक्टिव हैं और कुछ इनएक्टिव भी हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस समय ओशो का डीप मेडिटेशन चल रहा है और कुछ थेरेपीज़ ग्रुप्स वगैरह भी यहाँ पर कराए जाते हैं और हर ग्रुप्स का थेरेपीज़ का यहाँ पर हमारे माइंड पर, सोल पर बहुत ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन, विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स और उनको कराने वाले विभिन्न प्रकार के संचालक जो मेडिटेशन टीचर होते हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर साधकों को, ओशो सन्यासियों को मेडिटेशन कराने आते हैं, उनके आप दर्शन कर पाएंगे। अब हम आपको दर्शन कराते हैं आश्रम के ही बेहद नज़दीक स्थित एक वाटरफॉल के। छोटा सा ये झरना है, कुछ लोग इसे निर्मल झरना भी बोलते हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले, आपका कुछ रिफ़्रेश नेचर में अकेले जाने का मूड हो और प्रकृति के पास बैठने का दिल हो, तो आप कुछ देर के लिए यहाँ पर इस झरने के पास आ सकते हैं। और इस एक आपको ये भी लाभ रहेगा इस आश्रम में कि जब आपका दिल करे आप ओशो गंगाधाम आश्रम में रहें, वहाँ पर मेडिटेशन करें, खाएं पिएं, अन्य मित्रों से मिलें। लेकिन जब आपका एकांतवास करने का दिल हो तो आप इधर उधर निकल जाएंगे तो आपको पूरा एकांत मिलेगा। चाहे तो आप गंगा जी के किनारे किनारे आगे चलते चले जाएं दूर तक, तो आपको एकांत मिलेगा, साइलेंस मिलेगा, या आप चाहे तो निर्मल झरने के पास आकर भी बैठ सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। जितना हसीन आश्रम का दिन का समय होता है, उतना ही हसीन यहाँ रात होती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं खुद इस गंगाधाम आश्रम में आज से 5 साल पहले लगातार मैं यहाँ 2-4 महीने रुक चुका हूँ। यहाँ की व्यवस्था भी मैंने संभाली हुई है और यहाँ पर एज ए योगा टीचर और एज ए मेडिटेशन टीचर मैं अपने देशी और विदेशी कुछ विद्यार्थियों के साथ आकर यहाँ पर रिट्रीट भी दे चुका हूँ। तो इस आश्रम से मुझे लगाव भी है, मैं समझता भी हूँ। तो जब आश्रम में दिन होता है तो अलग समय होता है और रात होती है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, बॉन फायर होता है, तो एक अलग मस्ती का समय होता है। तो अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर मैं अपना निष्पक्ष रिव्यू दूँ आश्रम के बारे में, कि सब बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा साफ़ सफाई को और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ, इसी रिव्यू के साथ मेरा आज का ये वीडियो कंप्लीट भी हुआ। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी यदि दिल करे तो आप यहाँ पर अवश्य आएँ और इस स्थान का आनंद लें।